आखिर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस चुनाव के दौरान भूटान का यात्रा क्यों किया गया और इस पर चाइना का क्या मानना है? चाइना का क्या इसमें नज़रिया है? और जब देश में आचार संहिता लग जाए तो इस बीच में आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री को भूटान जाने की ज़रूरत क्यों पड़ा? भूटान की ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसका हमारा क्या इम्पोर्टेंस है? और भूटान की जो स्थिति है उस भूटान को हम लोग के साथ जो जिस प्रकार से रिलेशन है, जिसको बोला जाता है इंडिया एंड भूटान के बीच में नेचुरल एलाय, आखिर इसको कैसे बनाया जा सकता है? एक एक करके हम लोग देखेंगे गाइज एस्पेक्ट्स। आप लोग सबसे पहले भारत में चुनाव के बीच में ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब वहां गए तो सबसे बढ़िया उनका स्वागत किया गया, उनको ग्रैंड वेलकम किया गया। भूटान की यदि बात किया जाएगा तो भूटान में भी गवर्नमेंट चेंज हो गई है और नया गवर्नमेंट जब आ गई है तो उनको इस बात को हमें आश्वासन देना होगा भारत को कि हम चुनाव के दौरान जब आपके पास आ रहे हैं तो आपको हम नेचुरल एलाई क्या छोटा भाई ही मानते हैं। भारत का ऐसा नीति भी रहा है, नेबरहुड फर्स्ट। भारत गुजराल पॉलिसी को लेकर के चलता है और जिसके अंतर्गत नेबरहुड फर्स्ट है और भूटान को हम लोग अपना छोटा भाई ही मानते हैं। और इसी का परिणाम है गाइस कि उसका जो फॉरेन पॉलिसी है उस फॉरेन पॉलिसी में पहले हमें वो इन्फॉर्म करता है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले दिखाया गया है कितना अच्छा से उनका वेलकम किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। देखिए यहाँ 21-22 तारीख को भूटान पहुंचे उन्होंने और उनके बाद उनको वेलकम किया गया। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार भूटान की क्या ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, हमारे लिए भूटान के साथ इतना अच्छा रिलेशन क्यों जरूरत है। आप देखेंगे गाइस तो आप ज्योग्राफिकल तरीके से समझेंगे तो ऊपर में आपको दिख रहा होगा चाइना, और चाइना में यहाँ दिख रहा होगा चुम्बी वैली। चुम्बी वैली के पास यहाँ दिख रहा होगा डोकलाम गाइस, ये जो है सर तिब्बत में है। चुम्बी वैली तिब्बत में है, ये वाला एरिया तिब्बत में है गाइस। आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, डोकलाम। यही डोकलाम पर 2000 जो है से 17 में हम लोग के साथ भी एक प्रकार से डिस्प्यूट हुआ। 2020 में पूरा डिस्प्यूट हुआ गाइज। अब देखें इसके अलावा जो है यहाँ से भूटान के साथ जो है एक ये तो जो है चाइना के साथ डिस्प्यूट है ही, और यहाँ पर आप देखेंगे जकरलुंग एक जगह है, इसके पर भी चाइना और तिब्बत, चाइना और भूटान के बीच में जो है से कहीं न कहीं डिस्प्यूट है। और पासलंग भी जो है ये भी जो है डिस्प्यूटेड एरिया है। तो भूटान के साथ 3 गो डिस्प्यूट है, 3 गो जो एरिया डिस्प्यूट है चाइना के साथ। भूटान का जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है भारत रखता है। भारत की सेना वहां एक रहती है, एक टुकड़ी भूटान की सुरक्षा देने के लिए। ये डोकलाम है, यहीं पर ही भारत और चाइना के बीच में एक 2020 में लग रहा था कि वार हो जाएगा, यही यही वो एरिया है गाइस। आखिर हम लोग इस मुद्दा पर कितना सेंसिटिव है और आखिरकार क्यों है, और हम लोग किसी भी स्थिति में भूटान को नहीं चाहते कि चाइना की तरफ जाए। चाइना हमेशा प्रयास करता है कि भूटान जो है से चाइना के साथ फ्रेंडशिप करे। अभी तक यहाँ तक अब देखिएगा कि चाइना का वहाँ एम्बेसी भी नहीं है। भूटान में चाइना का कोई राजदूत ऑफिस नहीं है। चाइना ने कितना बार ऑफर किया है कि मैं आपके साथ राजदूत ऑफिस खोलता हूं, भूटान ने सीधा सीधे मना कर दिया है, क्योंकि उसको पता है कि भारत नाराज हो जाएगा। और भारत के द्वारा भी आश्वासन है कि आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी, आप जो है जो भी फॉरेन पॉलिसी आप तय करेंगे तो हमारे साथ करेंगे। तो 3 गो जो गाइज है, सबसे पहले नंबर ही जकरलुंग हो, चाहे पासमलुंग हो, चाहे डोकलाम एरिया हो, ये चाइना के साथ डिस्प्यूट है, जिस पर चाइना सबसे ज्यादा इस पर एग्रेसिव होता है गाइज। आखिर इस पर ही सबसे ज्यादा एग्रेसिव क्यों होता है? चाइना तो यहां तक भूटान को ऑफर देता है कि आप इस एरिया को बिल्कुल आप सुलझा लीजिए, ये एरिया मैं देने को तैयार हूं, बट ये एरिया मुझे दे दिया जाए। चाइना गाइज इस डोकलाम के एरिया पर रहते हुए भारत के क्षेत्र पर नजर बनाए रखना चाहता है। आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गाइज, ये चुम्बी वैली और ये जो डोकलाम है, यहां से यहाँ आपको दिख रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये वाला एरिया है गाइज सिली कॉरिडोर। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जाने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर एकमात्र हम लोगों का कॉरिडोर है, जो कि जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है गाइज। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए, या तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जितने भी सुविधा है देने के लिए इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर बना करके रखना चाहता है यहाँ गाइज। और आप देखेंगे तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चुम्बी वैली के डिस्टेंस मात्र 130 किलोमीटर है गाइज, 130 किलोमीटर है। ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिविटी है, चाइना चाहता है कि यहाँ डोकलाम पर बैठ करके इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देख ले। गाइस यदि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के किसी तरीके से यदि कोई काट देगा
जो ऊपर वाला कभी चाहेगा नहीं और हमारी सेना कमजोर भी नहीं है, बट 1% इनकेस मानते हैं यदि इसको काट देगा तो भारत का नॉर्थ ईस्ट से रिलेशन ही टूट जाएगा, कनेक्टिविटी ही टूट जाएगा। इसलिए इस कॉरिडोर को बचा करके रखना हमारे लिए पहला प्राथमिकता होता है गाइस। और यदि देखा जाए तो इसका डिस्टेंस जो है से मात्र 28 किलोमीटर है। आप देखेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है इसका लगभग मात्र 28 किलोमीटर का ही एक भूमि छोटा सा पट्टी है, एक संकरा पट्टी है गाइस। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो दिख रहा है ये मात्र 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर का ये पट्टी है गाइस। अब यहां से यहां तक जो है गाइस 28 किलोमीटर है, किसी भी तरीके से कट जाएगा तो समस्या हो जाएगा। इस सिक्किम दिख रहा है ये सिक्किम भी हमारे पास नहीं था, लेकिन हम लोग इसीलिए बाद में इसको लेकर गए हैं। आप लोग देखिएगा 35 एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको हम लोग मिलाए हैं जो है 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। आखिर इस सिक्किम को जो हम लोग मिला लिए हैं तो हम लोग ई एरिया तक भी हमारा सेना पहुंचती है। अब देखिए यहाँ ये जो डोकलाम का एरिया है ये डोकलाम को ट्राई जंक्शन कहा जाता है। इधर से चाइना के साथ, इधर के चाइना का हो गया ट्राई जंक्शन, इधर जो भूटान का हो गया और इधर सिक्किम का हो गया, ये तीनों का ट्राई जंक्शन है ये डोकलाम के एरिया, ये डोकलाम। तो इसलिए डोकलाम जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है और इसलिए इस पर नजर बना करके उसको रखना चाहता है चाइना जो है। तो हम लोग जो इस पर भी इसलिए इतना नजर बना कर रखना चाहते हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट है गाइस। इसका इतना ज्यादा एस्पेक्ट है कि यदि इसको हम लोग बना करके नहीं रखेंगे तो हम लोग के साथ आगे चल करके समस्या ना हो जाए। आगे देखते हैं गाइस कि आखिरकार जो है इसकी स्थिति है, इसको स्थिति पे आगे का क्या रहा होगा और अभी हम लोगों का क्या स्थिति है। तो उसके पहले हम लोग सबसे पहले ये बता देगा कि जो चाइना है, चाइना किसी भी तरीके से हम लोग को कहीं न कहीं एक प्रकार से कंट्रोल करने का जो प्रयास करता है, उसको एक प्रकार से रिटेलिएट करने के लिए एक कदम बहुत ही जरूरत था। एक कदम इतना ज्यादा अधिक जरूरत था, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बीच चुनाव में ही भूटान का यात्रा किया गया ताकि भूटान के साथ अच्छा रिलेशन बना करके रखा जा सके। ऐसा मैं तो बहुत बोला जाए तो बहुत दिनों बाद सुन रहा हूं कि भारत का कोई प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान किसी दूसरा देश में जाए, तो हम लोग उसको एक प्रकार से अपना इंपोर्टेंस दर्शाते हैं गाइज। आगे देखते हैं गाइज कि हमारा और भी क्या स्थिति है। भारत जो है से भूटान के साथ जो है एक रेल पट्टी बनाना चाहता है, कनेक्टिविटी गाइज। आपको यहाँ दिख रहा होगा तवांग, ये तवांग गाइज, ये तवांग का जो है अरुणाचल प्रदेश एरिया में, देखिए यहाँ बीच में ये है तवांग। यहाँ से तवांग जो है, तवांग से हम लोग असम के इस यहाँ गुवाहाटी दिख रहा है आपको, ये गुवाहाटी तक एक रोड मार्ग से कनेक्ट करना चाहते हैं गाइस। यहाँ तवांग से लेकर के गुवाहाटी तक ऐसे भूटान से हम लोग मांग रहे हैं ताकि हमारा जो यहाँ रोड कनेक्टिविटी आगे बढ़ जाए। और रोड कनेक्टिविटी भी जब बढ़ जाएगा तो इस भूटान के साथ हमारा कनेक्टिविटी तो बढ़ेगा ही, चाइना के साथ भी यदि आने वाला समय में किसी प्रकार का वार होता है तो हम लोग निपट सकते हैं। भूटान अभी थोड़ा इसके लिए पसोपेश में है, हाँ बोले या ना बोले। भूटान चाहता ये है कि जो पहले उनका साथ डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को वो निपटा ले, चाहे वो डिस्प्यूट इस मुद्दा पर हो, पसलंग के पर हो, जाकरलुंग के पर हो या डोकलाम पर हो, तब जाकर को कनेक्टिविटी का मौका दे। देखिए आज अगर एक लाइन में बोला जाए तो यहाँ से ऐसे हम लोग रोड मार्ग बनाना चाहते हैं ताकि जो है हमारा लॉजिस्टिक सप्लाई तेजी से पहुंचे, कनेक्टिविटी तेज हो जाए। बट भूटान इसके लिए अभी हाँ नहीं कहा, इसलिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भूटान इसके लिए हाँ कहे और कॉन्फिडेंस में आए और हम लोग उसके साथ आगे का जो कार्य है उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। गज हमारे और भूटान के बीच में जो एक प्रकार से जो रिलेशन है वो सिर्फ भारत के बीच के रिलेशन नहीं, बल्कि कहीं न कहीं आसपास के बहुत सारे जो देश हैं उन देशों के साथ भी एक कनेक्टिविटी बढ़ाता है। ये जो दिख रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर गाइज, देखिए यहाँ नेपाल दिख रहा है, यहाँ भूटान दिख रहा है गाइज, यहाँ बांग्लादेश दिख रहा है गाइज। इन सभी को, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, इस सभी को जोड़ने वाला ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और यहाँ से हम लोग यदि इसको अगर ये कट जाएगा तो देखिए बांग्लादेश से भी ये भूटान का रिलेशन कट जाएगा, नेपाल से भी भूटान का रिलेशन कट जाएगा। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम लोग तीनों के लिए, देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूटान के लिए तो है ही, इसके अलावा अगर इसको मिला दिया जाए तो 4 देश हो गए, सीधा इससे कनेक्टिविटी रखते हैं। और भूटान हमारा जब छोटा देश है तो हम लोग मिल करके ही रहना चाहते हैं। भूटान को हम लोग सहायता भी देते हैं। आखिरकार सहायता क्या देते हैं गाय, तो सबसे पहला भूटान में जितना भी एफडीआई जाता है 50% भारत का एफडीआई होता है।
5,000 करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में हम लोग ग्रांट के रूप में दिए हैं। गाइज आप लोग इकोनॉमिक्स में समझते होंगे, ग्रांट का मतलब ही है कि जो दिया जाता है वो एज ए हेल्प होता है, रिटर्निंग नहीं लिया जाता है, और लिया भी जाता था बहुत नाम मात्र का। उसी प्रकार से गाइज 10,000 करोड़ रुपया अगले 5 वर्षों में देने की घोषणा किया गया है। जब भारत के प्रधानमंत्री का वहां विजिट हुआ उसके बाद हम लोग उसके साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लोग रखते हैं भूटान के साथ, उनकी सुरक्षा के बारे में हम लोग जिम्मेवारी रखते हैं। साथ ही साथ गाइज वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ जो सिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सिटी डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो है से प्रयास कर रहे हैं। वो सब फर्टिलाइजर में हेल्प करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं। तो भूटान को हमेशा हम लोग हेल्प करते हैं, और भूटान भी हम इंडिया के साथ लोयल है। ऐसा नहीं कि भूटान कहीं जा रहा है, बट 1% मान लेते हैं कि किसी दूसरा देश के साथ हमें बिना बताए कहीं से रिलेशन न जोड़ ले, स्थापित न कर ले, इसलिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। और इसी को सिलसिले को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री का यात्रा हुआ भूटान, जो बहुत ही ऐतिहासिक कहा जा सकता है, और आने वाला समय में इसका कुछ न कुछ दिखेगा इफेक्ट गाइड। तो हम लोगों ने देखा इसको ज्योग्राफिकल तरीके से, इसको पॉलिटिकल तरीके से गाइड, और कूटनीतिक तरीके से गाइड। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता था आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। इसी प्रकार से नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते रहेंगे।